ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वतकथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो उसको यह जानने की बहुत जिज्ञासा होती है कि मेरे गर्भ में पल रहा शिशु वो एक लड़का है या लड़की है। दोस्तों, जिसके पास देखिए बेटा होता है तो उसे बेटी की कामना रहती है, और जिसके पास बेटी है वो बेटे की कामना रखता है। इसीलिए शायद उनकी जिज्ञासा बढ़ जाती है कि मेरे गर्भ में पलने वाला जो शिशु है वो एक लड़का है या लड़की है। दोस्तों, आज के समय पे देखिए लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। मेरा मानना है दोस्तों, आज के समय में लड़कियां ज़्यादा लड़कों से अपने माता पिता का संग देती हैं, केयर करती हैं। इसीलिए देखिए लड़का हो या लड़की हो, दोनों को ही प्यार करिए। माता पिता के लिए दोनों आँखों के समान ही हैं। इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सी आँख या कौन सा बच्चा आपको ज़्यादा प्यारा है। इसीलिए दोनों ही बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। जो भी हो, आप दोनों से ही प्यार करिए। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुछ 5 ऐसे बदलाव बताने जा रही हूँ जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि मेरे भी 2 बेटे हैं। दोस्तों, कोई भी बदलाव, कोई भी लक्षण देखिए 100% नहीं होता, 70 से 80% तक सही निकलता है। तो आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको बेटा होगा या बेटी होगी। दोस्तों, सबसे पहला जो बदलाव है, अगर आपके चेहरे पर देखिए रौनक नहीं है, चली गई है, चेहरे पर मुहासे, पिंपल्स हो गए हैं, तो देखिए 3 महीने तक तो नॉर्मली सभी को ये चेंजेस होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको देखिए 9 मंथ तक अगर आपके चेहरे पर रौनक बनी हुई है तो ये माना जाता है कि आप एक बेबी बॉय को जन्म देंगी। दोस्तों, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि मैं जब फर्स्ट बेबी होने वाला था तो उस समय पर मेरे चेहरे पर बहुत अधिक रौनक थी। लेकिन दोस्तों, जब मेरा दूसरा बेबी हुआ तो उस समय पर मेरे चेहरे पर रौनक नहीं थी। दोस्तों, ये देखिए हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है, और हर गर्भवती महिला का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो मेरे दोनों बच्चों के टाइम पे, दोनों के टाइम पे ही अलग अलग चेहरे पर रौनक थी। तो आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको बेटा होगा या बेटी होगी। दूसरा बदलाव दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा मतलब सही बैठता है कि अगर आपके देखिए हाथ पैर मोस्टली ठंडे रहते हैं, अगर आपके पैरों की जो एड़ियाँ हैं वो गुलाबी लाल कलर की हो गई हैं, तो यह माना जाता है कि आपको एक बेबी बॉय होगा। दोस्तों, वहीं पर अगर आपके हाथ पैर बहुत अधिक मुलायम सुंदर हो गए हैं तो माना जाता है कि आप एक बेटी को जन्म देंगी। तीसरा दोस्तों, अगर गर्भवती महिला को देखिए अपने राइट की तरफ ही ज़्यादातर दर्द रहता है या नाभि के नीचे ज़्यादा दर्द महसूस होता है, आपके राइट हैंड में या राइट लेग में ज़्यादा दर्द रहता है, तो यह माना जाता है कि आप एक बेबी बॉय को जन्म देने वाली हैं। दोस्तों, ये अधिकतर सही निकलता है। अधिकतर जो गर्भवती महिला जिन्होंने बेबी बॉय को जन्म दिया है उनका मोस्टली देखिए दाईं तरफ भारीपन रहता है, और दाईं तरफ ही यानी राइट की तरफ ही उनके ज़्यादातर शरीर में दर्द रहता है। चौथा है दोस्तों, देखिए अगर आप गर्भवती हैं, अगर आपका 6वां, 7वां, 8वां महीना चल रहा है तो ये बहुत ही सटीक लक्षण माना जाता है कि अगर गर्भवती महिला का जो पेट है, पेट का आकार बड़ा है, गोल है और नीचे की तरफ झुका हुआ है, तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि आपको एक बेबी बॉय होगा। दूसरी तरफ दोस्तों, अगर आपका पेट गोल है, लंबा है और फ्रंट की तरफ, सामने की तरफ उभरा हुआ है या ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि आपको एक प्यारी सी बिटिया होने वाली है। दोस्तों, ये अधिकतर मोस्टली सही निकलता है, क्योंकि मेरे दोनों बेटों के टाइम पे भी मेरा पेट काफ़ी बड़ा दिखता था और नीचे की तरफ उसका झुकाव रहता था। और साथ ही दोस्तों, 5वां जो लक्षण है वो भी बहुत सटीक लक्षण है कि अगर आपकी देखिए जो नाभि लाइन होती है, जो नाभि के नीचे की जो लाइन होती है, अगर वो बिल्कुल सीधी है, देखिए 7वें 8वें महीने तक अगर वो बिल्कुल सीधी है, नाभि के जो ऊपर की जो लाइन होती है अगर वो टेढ़ी है तब भी, लेकिन नीचे की लाइन अगर आपकी बिल्कुल सीधी है, तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। दोस्तों, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जो हमारी दादी सास ने मेरे को दोनों टाइम में ही बता दिया था कि आपको बेबी बॉय होगा। दोस्तों, ये अधिकतर सही निकलता है, यह हमारे बड़े बुजुर्गों का बताया हुआ नुस्खा है, लेकिन 100% नहीं कह सकते। नाभि लाइन का देखिए डार्क होना या लाइट होना, ये हार्मोनल चेंजेस के कारण भी होता है। लेकिन अगर नाभि लाइन आपकी नीचे की वाली बिल्कुल सीधी है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको एक बेटा होने वाला है। साथ ही दोस्तों, प्रेगनेंसी के 9 मंथ तक अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करती हैं, आपको आलस नहीं आता है, देखिए अगर आप मतलब फ्रेश फील करती हैं, आपको आलस नहीं आता, तो यह माना जाता है कि आपको बेबी बॉय होगा। दूसरी तरफ अगर आपको नींद बहुत अधिक आती है, आलस बहुत अधिक आता है, तो यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि आपको एक बेटी होगी।
ये अंदाज़ा दोस्तों बहुत हद तक सही बैठता है, क्योंकि मेरी दोनों प्रेगनेंसी के टाइम पे मैं बहुत एक्टिव रहती थी, हर समय कोई ना कोई काम में लगी रहती थी। तो ये बहुत ही सटीक और सही लक्षण माना जाता है अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप ऐसा फील करती हैं तो। साथ ही दोस्तों अगर आपके देखिए बेबी की जो मूवमेंट है वो ज़्यादा होती है तो ऐसा माना जाता है कि आपको बेटी होगी। अगर आपको कम मूवमेंट फील होती है या कम हलचल करता है बच्चा तो माना जाता है कि आपको बेबी बॉय होगा। दोस्तों देखिए फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मुझे अपने बच्चे की मूवमेंट बहुत कम फील होती थी, 9 मंथ तक बहुत कम एक्टिव था। लेकिन दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान मेरा बेबी बहुत अधिक एक्टिव था, बहुत ज़्यादा वो हलचल करता था। तो ये देखिए ये सिर्फ एक अंदाज़ा है, ये नहीं कहा जा सकता कि भाई बच्चा ज़्यादा मूवमेंट करता है या कम करता है तो आपको बेटा होगा या बेटी होगी। दोस्तों ये आपके बच्चे की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। दोस्तों अगर आपका बच्चा देखिए हेल्दी है, स्वस्थ है, तो वो ज़्यादा एक्टिव रहता है, इसलिए वो ज़्यादा एक्टिविटी करता है, ज़्यादा हलचल करता है। वहीं पर अगर आप जैसे हार्मोनल चेंजेस के कारण भी होता है तो ये ज़्यादा हलचल करना, कम करना, ये देखिए सिर्फ एक अंदाज़ा है। इससे कोई भी मतलब ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि आपको बेटा होगा या बेटी होगी। दोस्तों ये मैंने आपको अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताया है, इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए जो हार्मोनल चेंजेस के कारण हर गर्भवती महिला में अलग अलग होते हैं, तो इससे कोई भी मतलब सटीक लक्षण नहीं कहा जा सकता है कि भाई आपको बेटा होगा या बेटी होगी। क्योंकि मेरे दोनों बेबी बॉय हैं और दोनों के टाइम पे बिल्कुल डिफरेंट, दोनों में मतलब बदलाव थे, दोनों के टाइम पे मुझे अलग अलग चीज़ें महसूस होती थी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करिएगा। आप सभी को ओम श्री गणेश।